वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि सेकेंड वेव में एक विजिबल केस रिडक्शन हम नोट करते हैं। फ्रॉम ए पीक ऑफ 4,14,000 डेली केसेस, अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटे में देश में एक रिड्यूस्ड नंबर के हिसाब से 34,703 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हमने देखा है तो पाते हैं कि पिछले 9 दिन से कंटिन्यूस बेसिस पर 50,000 से कम केसेस प्रतिदिन के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे हैं, विच शोज ए रिडक्शन इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। और यह नंबर भी करीब 111 दिन बाद हम देखते हैं कि इस संख्या में केसेस यहाँ पर अभी रिपोर्ट हो रहे हैं। कंटिन्यू डिक्लाइन इन एवरेज डेली न्यू केसेस, अगर आप इसको एनालाइज करें तो पाते हैं कि फ्रॉम ए वीकली एवरेज ऑफ 3,89,000 केसेस बीइंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस इन द कंट्री, हम वीक ऑन वीक बेसिस पर कंटिन्यूड रिडक्शन इन डेली न्यू केसेस रिपोर्टेड नोट कर रहे हैं। और अगर हम पिछले 4 दिन का भी और उससे पिछले हफ्ते का भी देखें तो ऑन एन एवरेज 13% के हिसाब से केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है। इसी के साथ ही हम देखें तो पाते हैं कि वह जिले जहां 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे ऑन ए डेली बेसिस, जो 4 मई के समय पर 531 ऐसे जिले थे, उसको 4 जून के समय पर 262 जिले ऐसे रह गए और अब घटते घटते वह 91 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। आपको अवगत होगा, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने इसी तरह से बताया था। तब उस समय पर देश में ऐसे 100 जिले थे जहां पर कि 100 से अधिक केसेस प्रतिरोज रिपोर्ट हो रहे थे। यानी कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर हम कंपेयर करें तो ऐसे 9 जिले हैं जहां पर केसेस में रिडक्शन फर्दर बेसिस पर नोट किया गया है। और अगर हम मई के 4 मई वाले हफ्ते से कंपेयर करें तो 440 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं देश में जहां पर कि रिडक्शन इन केसेस विजिबल वे में नोट किया गया है। इसके साथ ही अगर हम फर्दर इसको एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 80% नए केसेस अभी 90 जिलों से आ रहे हैं, विच मीन्स कि यह दिखता है कि जो इन्फेक्शन है वो बड़े लोकलाइज्ड लिमिटेड ज्योग्राफी में ही अभी स्प्रेड हो रहा है। और ज़रूरत है कि उन स्टेट्स पर, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस है, उनके अंतर्गत उस पर इंटेंसिव लोकल कंटेनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जाएं। इसमें मुख्यतः जो है स्टेट्स हैं वहाँ पर जहाँ पर उन जिलों में जहाँ पर कि अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह भी हमने दर्शाया है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम और कर्नाटका और उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के हमारे वह स्टेट्स हैं जहाँ कुछ जिलों में अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑन एन ओवरऑल बेसिस हम देखें कि देश में फ्रॉम ए पीक ऑफ 37 लाख एक्टिव केसेस जो कि 10 मई के समय पर नोट किया गया था, उसमें कमी होते होते अब 5 लाख से भी कम एक्टिव केस देश में रह गए हैं। पिछले 24 घंटे का डेटा हम देखें तो पाते हैं कि 4,64,000 केसेस अभी देश में एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। यह डेटा भी पिछले 4 दिनों से अगर हम देखें तो 5 लाख से कम संख्या में एक्टिव केसेस हम पिछले 4 दिनों से अपने देश में नोट कर रहे हैं। हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कंटिन्यूड बेसिस पर, ताकि इन केसेस में फर्दर रिकवरी की तरफ फोकस करते हुए इस संख्या को और कम किया जा सके। इसी के साथ ही फ्रॉम रिकवरी रेट ऑफ 81.8% 3 मई के समय पर जैसे नोट किया गया था, वह बढ़ते बढ़ते 2 जुलाई को 97% रिकवरी रेट नोट किया गया और अब 6 जुलाई के समय पर देश में रिकवरी रेट में फर्दर बढ़ोतरी होते हुए 97.2% रिकवरी रेट ओवरऑल नोट किया जा रहा है। इसमें मुख्य इशू जो हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पिछले कुछ माह से ऑन ए डेली बेसिस डेली रिकवरीज आर मोर देन द नंबर ऑफ केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड, विच इज ए पॉजिटिव न्यूज। इसी के साथ ही जब केसेस में एक ग्रोथ, एक बढ़ोतरी नोट की गई, हमने उसी स्थाई पर अपनी टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया और उसके साथ जब देश में हाईएस्ट पॉजिटिविटी ऑन ए वीकली बेसिस 21.3% नोट किया गया था, उस समय पर देश में जब 10.5 लाख टेस्ट ऑन एन एवरेज बेसिस किए जाते थे, उसको बढ़ाते हुए हमने अब कंटिन्यूड बेसिस पर जहां देश में एक स्थाई पर केसेस में कमी नोट की जा रही है, पॉजिटिविटी में कमी नोट की जा रही है, हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन को एड करने के लिए अभी भी टेस्टिंग पर भी उसी गति से कार्य किया जा रहा है। और पिछले एक हफ्ते में ऑन एन एवरेज 18.3 लाख टेस्ट किए गए और साथ ही देश में पॉजिटिविटी में भी ओवरऑल कमी नोट की जा रही है। जो वीकली बेसिस पर देखें तो पाते हैं कि वह घटते घटते फ्रॉम ए पीक ऑफ 21.3% इट हैज़ कम डाउन टू 2.7%।
While this is a very positive news, I would also like to submit and highlight कि अभी भी देश में ऐसे कुछ जिले हैं जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, यानी कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड अभी भी अधिक है और ज़रूरत है कि उन जिलों में स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट एक्टिविटीज़ का पालन किया जाए ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें। और इसमें भी हम देखें तो मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, केरला, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा और नागालैंड और ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कि उन जिलों में केस पॉजिटिविटी हाई है। यहाँ यह विषय हम सबको समझने की ज़रूरत है। एक स्थाई पर ओवरऑल डेली केसेस में जो रिपोर्टिंग हो रही है वह कम हो रही है, एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी प्रतिशत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर कि अगर अधिक इन्फेक्शन का स्प्रेड नोट किया जाए तो हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि सेकेंड वेव अभी भी कुछ हद तक लिमिटेड एरियाज में जो है वह स्प्रेड है और ज़रूरी है कि हम कंटेनमेंट एक्टिविटीज़ पर उसी श्रद्धा से काम करें ताकि हम इन एरियाज़ को भी कंट्रोल कर सकें। साथ ही वैक्सीनेशन के विषय में हम आप लोगों को अवगत करना चाहेंगे। हमारे प्रायोरिटी हेल्थ ग्रुप हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें फर्स्ट डोज में 1.02 करोड़ डोजेज, सेकेंड डोज 0.73 करोड़ डोजेज, टोटल 1.75 करोड़ डोजेज जो हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर को इसी तरह से 1.76 करोड़ डोजेज इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट डोज, 97 लाख सेकेंड डोजेज और टोटल 2.73 करोड़ डोजेज हम फ्रंटलाइन वर्कर को दे चुके हैं। साथ ही प्रायोरिटी एज ग्रुप्स के तहत देखें तो 16.05 करोड़ फर्स्ट डोज एंड 4.64 करोड़ सेकेंड डोज, यानी कि टोटल अराउंड 20 करोड़ 69 लाख डोजेज हम जो हैं वो 45 एज ग्रुप के लोगों को, उनसे अधिक लोगों को दे चुके हैं। साथ ही जैसे कि हमारा नया प्लान जो कि 21 मई से शुरू हुआ है इफेक्टिवली, जिसके तहत 18 प्लस लोगों को भी हम कवर कर रहे हैं, अगर हम उसको भी एनालाइज करें तो देखें कि 10 करोड़ से अधिक डोजेज फर्स्ट डोजेज और 29 लाख से अधिक डोजेज सेकेंड डोजेज करते हुए 10.58 करोड़ डोजेज 18 to 44 एज ग्रुप में भी कवर की जा चुकी हैं। देश ने फिर एक फोकस वे में काम करते हुए टोटल 35 करोड़ से ओवरऑल अधिक डोजेज यानी कि 35.75 करोड़ डोजेज अब तक देश में दी जा चुकी हैं। इसी को हम फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि अगर हम हेल्थ केयर वर्कर जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, यानी कि वह हेल्थ केयर वर्कर या वो फ्रंटलाइन वर्कर, वह 45 प्लस एज ग्रुप के लोग जिनको की वैक्सीन डोजेज दी जानी थी एज पर द नॉर्म्स, उसमें हम देखें तो फर्स्ट डोज में 87.5% कवरेज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, सिमिलरली 90.9% कवरेज इन टर्म्स ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स। 45 प्लस एज ग्रुप जो है हमारा आइडेंटिफाइड ग्रुप है, उसमें आइडेंटिफाइड पीपल में 46.2% हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं और इस तरह से 18 to 44 एज ग्रुप में 17.2% कवरेज हो चुकी है फर्स्ट डोज की। इसी के साथ ही सेकेंड डोज कवरेज, यहाँ यह हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। एलिजिबल सेकेंड डोज कवरेज यानी कि वह लोग जिनको या तो कोवैक्सीन की सेकेंड डोज 4 हफ्ते बाद लगनी थी या कोविशील्ड की सेकेंड डोज 12 हफ्ते बाद लगनी थी, उसके बेसिस पर अगर हम एलिजिबल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करें तो इवन हेल्थ केयर वर्कर में सेकेंड डोज में जो एलिजिबल लोग थे उसमें भी 79.7% कवरेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स में 89.4% कवरेज और साथ ही 45 प्लस जो एज ग्रुप हम लोगों का है उसमें जो एलिजिबल लोग थे उन लोगों को यानी कि जिनको की सेकेंड डोज ड्यू थी उसमें 56.8% कवरेज अब तक हम देश में कर चुके हैं। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि इंडिया विज़ावी ग्लोबल हम लोगों ने कैसे एफर्ट्स किए हैं, तो जैसे इससे पहले भी हमने आपको दर्शाया था कि कई देशों में वैक्सीनेशन 27 दिसंबर या 8 दिसंबर और 14 दिसंबर उस प्रांत में शुरू हुआ था और हमारे देश में वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू किया गया। एक माह उपरांत शुरू करने के बावजूद भी हम देखें तो पाते हैं कि हमारे देश में अब तक 35.75 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर अगर हम एनालाइज करें तो वह यूएस से भी अधिक है, जहां पर कि अभी तक 33.06 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। यहाँ यह समझना अति आवश्यक है कि किस तरह से देश ने एफर्ट्स कर कर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ाया, ताकि हम इस तरीके से वाइडर कवरेज देश के रिमोट से रिमोट एरिया में भी वाइडर कवरेज इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन कर सकें। आज जब हम कोविड-19 की वेनिंग वेव और सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं, यहाँ यह विषय हम आपके द्वारा फिर सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। मैं कुछ मीडिया कवरेज ही आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूँगा, जिसमें क्लियरली दिख रहा है
कि एक स्थाई पर, जिसे एक टर्म भी बोली गई है रिवेंज ट्रैवल, कि लोग जो घर में बैठे थे, जो रेस्ट्रिक्शन का समय था, जब रेस्ट्रिक्शन खोली गई तो कहीं पर एक अभिप्राय समाज में किसी वर्ग में यह है कि अगर रेस्ट्रिक्शन खोल दी गई तो वायरस खत्म हो गया है। हम आप लोगों के द्वारा फिर से लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वायरस या इन्फेक्शियस डिजीज यह अभी भी हमारे बीच में है। जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा उसी स्थाई से, उसी स्तर से हमारा कार्य चलता रहे, नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। आप देखें जैसे हिल स्टेशंस में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, बाजारों में बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। यह ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा जिसमें अब तक जो गेन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड जो हमने लिए हैं वह फिर से नलीफाई हो सकते हैं, वह फिर से हम उसको भूल के फिर हमें एक और चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह कंटिन्यूस बेसिस पर लड़ने वाली लड़ाई है और हम शुरू से हमेशा ये कहते आए हैं, हेल्प अस टू हेल्प यू। हमें कम्युनिटी सपोर्ट की, आप सबके सपोर्ट की, आप सबके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है ताकि इस बीमारी से हम जूझ सकें। और हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि वायरस अभी थका नहीं है, वायरस अभी भी हमारे बीच में है। तो ज़रूरी है कि हम दो टूल, बोथ सोशल वैक्सीन के रूप में हैंड हाइजीन, यूज ऑफ मास्क एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, और वैक्सीनेशन, एक्चुअल वैक्सीनेशन, इन चीज़ों पर हमारा उसी स्थाई पर कार्य चलता रहे जब तक कि हम वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल ना कर सकें। इस विषय में मैं मीडिया द्वारा की गई एक स्टडी फिर आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा, जिसमें 33,000 से अधिक रेस्पोंडेंट्स का एक सर्वे किया गया था। इसमें अगर आप देखें तो पाएंगे कि मास्क कंप्लायंस, अगर जब उन्होंने सर्वे किया तो पाया कि कोई भी कंप्लायंस नहीं, यानी कि मास्क पहना ही नहीं जा रहा है, ऐसे 24% केस थे। लिमिटेड कंप्लायंस, जहां मास्क पहना तो लेकिन तरीके से नहीं पहना, लटका लिया, चिन से नीचे लटका लिया या नाक और मुंह खुले रखा, ऐसे 45% केसेस। प्रॉपर कंप्लायंस ओनली इन टर्म्स ऑफ 29% केसेस। हम फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप देखें तो 69% रेस्पोंडेंट ये कहते हैं कि उन्होंने मास्क का सही तरीके से उपयोग नहीं किया। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है, पहला इन्फेक्शन देश में एक सिंगल इंडिविजुअल से आया था, जो फैलते फैलते इस लार्ज नंबर पर आज हम महसूस कर रहे हैं। तो यानी कि हमारे बीच में कोई भी मनुष्य, कोई भी हमारा सहजीवी अगर किसी प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करता तो फिर हो सकता है हम उस विषम परिस्थिति में आ जाएं जिसको हम वेव के रूप में एनालाइज पोस्ट फैक्टो करते हैं। इसी के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को भी जब सर्वे किया गया तो पाया गया कि 63% पीपल देयर इज नो कंप्लायंस, लिमिटेड कंप्लायंस ओनली 24% पीपल। 24% लोगों ने ही फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदंड को फॉलो किया, यानी कि 87% लोग अभी भी जिसको सर्वे किया गया ऐसे थे जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। साथ ही इस सर्वे में दो और जनरल एनालिसिस की गई कि क्या हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का वैक्सीनेशन सेंटर में इस्तेमाल या फॉलो करते हैं। यहां भी मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, इसमें पाया गया कि लिमिटेड कंप्लायंस केवल जो थी वह 48% थी और नो कंप्लायंस 6% थी। और जैसे कि हम सबको अवगत है कि एक भी बार हम चूके वायरस हम पर अटैक कर सकता है। तो अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज इवन इन वैक्सीनेशन सेंटर एज पर द सर्वे ऑफ पीपल 54% रेस्पोंडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रिक्वायर्ड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं किया। साथ ही जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं, चाहे बसेज में हो, ट्रेन में हो या एयरप्लेन में हो, उसको भी एनालाइज किया गया, उसका भी जब सर्वे किया गया तो यह पाया गया कि नो कंप्लायंस में 25% लोग हैं जो कि मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का फॉलो नहीं कर रहे थे, और लिमिटेड कंप्लायंस में 58% ऐसे लोग हैं। यानी कि इतनी अधिक संख्या, अराउंड 83% रेस्पोंडेंट्स आर नॉट फुली कंप्लाइड विद द रिक्वायर्ड गाइडलाइंस। हम आप सबके द्वारा फिर सबसे विनती करना चाहते हैं, कोविड की लड़ाई में सोशल वैक्सीन के रूप में यह जो हथियार हमारे सामने हैं, इनको बिना किसी डिले के, बिना किसी कोताही के, जब तक 100% अमल नहीं किया जाएगा तब तक हमारे सामने फिर से इस बीमारी को हाइयर नंबर्स में जूझने का खतरा बना रहेगा। हम आपके द्वारा सबसे विनती करना चाहते हैं कि इस समय पर जब देश में रिलैक्सेशंस की जा रही हैं, हम उन रिलैक्सेशंस का सदुपयोग करें और एक्टिविटीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है उनका ही फॉलो करें। जैसे कि हम जब भी बाहर जाएं
तो हम हमेशा मास्क पहने और हमेशा हैंड हाइजीन का फॉलो करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। किसी भी रेगुलरली टच सर्फेसेस जैसे कि टेबल्स हों, चेयर्स हों, ऐसी सरफेस को समय समय पर डिसइंफेक्ट करते रहें। मुख्यतः अपने नाक, मुंह और आंखों को बार बार टच ना करें। क्राउडेड प्लेस में जाने से बचें, अननेसेसरी ट्रैवल ना करें और कोई भी सिक आदमी उसको प्रॉपर आइसोलेट करके उसको ट्रीटमेंट की तरफ फोकस करें और उससे कॉन्टैक्ट को कम करें। और साथ ही अगर हमें कोई भी सिम्टम हो तो हम स्वयं को भी आइसोलेट करके टेस्टिंग कराएं और मेडिकल हेल्प लें। हम आपके द्वारा कंटिन्यूड बेसिस पर इसी फोरम से कई बार इस विषय में बात कर चुके हैं कि जब तक हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम वैक्सीनेशन पर उसी श्रद्धा से अपना कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम इस बीमारी को लड़ने में किसी न किसी जगह पर चूक सकते हैं। और इसी विषय में बात करते हुए मैं आप लोगों की दृष्टि में फिर से लाना चाहूँगा कि कैसे पूरे देश में कोविड का टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसमें 18 वर्ष की आयु से अधिक सभी लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें कि 75% डोजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट्स को अप्लाई करने के लिए, देने के लिए फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। इसी के तहत बरेली के जिले में फतेहगंज पश्चिमी का एक गांव मनकरी जनपद का पहला पूर्ण रूप से फर्स्ट डोज कंप्लीट हुआ वैक्सीनेटेड गांव बना। टीकाकरण के चलते बरेली जनपद ने कोरोना को लड़ने में, कोरोना से जीतने के लिए काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त भी की है और जिले के 1185 ग्राम पंचायतें पूर्ण रूप से अभी कोरोना मुक्त हैं। हम आपको इसके द्वारा यही बताना चाहेंगे कि जरूरी है कि वैक्सीनेशन पर भी उसी श्रद्धा से हमारा कार्य चलता रहे।